ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 8 पहला श्लोक। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में ये प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। तेन नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वो सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वो सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि सभी मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे। अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजा तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव श्री भगवान की उन सबके प्रति समान सहानुभूति थी। इसलिए वो समयानुकूल उन सबको सांत्वना देने लगे। सांत्वयामास मुनिभिर हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तात्पर्य, प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन हैं
वो किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख सकते हैं और न ही श्री भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होते हैं, तो हम अपने आप को तथा श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस प्रकार ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूपों वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वो मोहग्रस्त हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। यह उन मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाले उपचार का सारांश है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौतिक अस्तित्व के असाध्य कारक हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। साधयित्वा जात शत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतांशः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वो फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वो सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य: गौरव पूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पहले ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। पहला, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। 2, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। 3, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता
तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। 4. बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। 5. वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है, जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये हैं श्री भगवान के कुछ कठोर नियम, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है।